रतन टाटा को आपकी जो फैक्ट्री है उसमें वो दिखाना चाहते थे, उनकी भी बड़ी इच्छा थी लेकिन वो इच्छा अधूरी रह गई। ये तो था, उससे मिलने का था। जब उनको मिलने के बाद में पहली मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने जब इतनी देर बात की और मैंने बताया कि हम ऐसे डिफेंस सेक्टर में एमुनेशन बनाना शुरू कर दिया, हमने ये पहली इंडस्ट्री है जिसको ये सरकार से ये लाइसेंस मिला, अप्रूवल मिला, तो उनको बड़ा मतलब सुन के बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने उस समय बोला कि हमने ये भी और ये चालू किया, तो उनको अच्छा लगा कि मैं एक बार में आपके यहाँ पर आऊँगा, तो आपके यहाँ पर कैसे मतलब आ सकते हैं। मैंने कहा नागपुर तो फ़्लाइट है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी हेलीपैड हमने बनाया हुआ है, क्योंकि बीच में जितने भी बड़े अधिकारी आते थे तो अपना उनके हेलीकॉप्टर से आते थे। तो मैंने उनको बताया कि भाई जब ये हुआ उनसे मुलाकात, उसके पहले रक्षा मंत्री जी भी आए थे, डोभाल साहब भी आए, प्लस सभी रक्षा मंत्री अपना एयर आर्मी चीफ से लगा कर जब भी आए तो हमने कहा वो है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर मैं नागपुर आने के बाद में फिर मैं एक बार आता हूँ। लेकिन ठीक है, उस समय भी उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उस समय भी उनको जब वो जिस चेयर पर बैठते तो उनको उठाना पड़ता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे, अब उनकी सहजता का ये है कि मतलब जब उठ खड़े हुए, जब चलने लगे साथ में, तो मैंने उनको बहुत बिठाने की कोशिश की पर बैठे नहीं, लेकिन वो दरवाजे तक छोड़ने आए। मैं जब गाड़ी में बैठ गया तब मैंने कहा भी वो दरवाजे पर छोड़ के चले गए होंगे। तो ड्राइवर ने बोला कि सर वो खड़े हुए हैं। तो मेरे को इतना ख़राब लगा, मैं वापस उतर के उनके पाँव छू के मैंने कहा सर आप कम से कम आपको ये मतलब मेरे को ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता, और मेरे को खुद को गिल्टी फील हो रहा कि मेरे को लगता है कि ऐसा है कि भाई आपको जो इतनी तकलीफ़ को, उठने में तकलीफ़, यहाँ आने में तकलीफ़, और यहाँ खड़े हुए हैं। मैंने कभी ऐसी मतलब कोई आदमी इस स्तर तक इस स्तर का हो सकता है, इस स्तर तक मतलब जा सकता है, ये मैंने मेरी कल्पना की भी बाहर की बात थी। लेकिन ये मैंने अपने स्वयं अपने आँखों से देखा, तो उसके बाद मुझे लगा कि एक आदमी कितना बड़ा, कितने विशाल हृदय का और कितना सहज और सरल हो सकता है, ये मैं अपने उनके जीवन से मैं अपने आप को आज भी वो दिन याद है। आज भी वो जब भी आपने जैसे उनकी बात की तो पूरा का पूरा उसका जो वो है चित्र मेरे सामने, जैसा लगता है कि भाई ये मेरे अभी कुछ दिन पहले ही हुआ हो। थोड़े से भावुक हो रहे हैं आप रतन टाटा जी को याद करते हुए। रतन टाटा जी ही आपके रोल मॉडल थे शुरू से? ये मैं मानता हूँ कि किसी भी आज इंडस्ट्रियलिस्ट को यदि आज सभी इंडस्ट्रियलिस्ट की यदि उस टाइप की भी नहीं, उतनी बड़ी सोच नहीं, लेकिन उसके समकक्ष या उससे थोड़ी भी सोच बन जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में आज भी कोई कमी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी मैं आपको लास्ट में मेरे अपने एक जीवन, मेरा एक थोड़ा सा दर्द है कि इतना सब कुछ आज की देश की परिस्थिति और विश्व की ऐसी परिस्थिति होने के बाद भी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे यूज़र हो, हर व्यक्ति पता नहीं ये कुछ 100 सालों में, 125 सालों में, या जो भी कुछ हो, कुछ ये हर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का कैसे लाभ उठा सकता है, ये हर आदमी अपॉर्चुनिस्ट, जैसे क्या अपॉर्चुनिटी, मतलब वो दुख में भी, सुख की बात अलग है, दुख में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना, मतलब इस आज के तारीख में जो भी कुछ आज देश की रक्षा के क्षेत्र में, मैं तो उससे जुड़ा हूँ, लेकिन बाकी भी क्षेत्र में होऊंगा, लेकिन इस क्षेत्र में होने के बाद भी मैं इसमें क्या मतलब इसका फ़ायदा ले सकता हूँ,